स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2, जिसके अंदर हम लोगों ने कल मीनिंग थोड़ा पढ़ लिया था। मीडिया प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमें मीडिया सिलेक्ट करना है, कि किस चैनल पे हम बेसिकली अपनी एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, आज हम वो 9 मेन प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट देने वाले होते हैं तो उसके अंदर हम लोग तो अपनी साइड से जितना हो सके उतना अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, और हमें भी ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि किस किस ने हमारी एडवर्टाइजमेंट किस एरिया में मतलब पब्लिश करी है, नहीं करी है, लोगों तक पहुंची है, नहीं पहुंची है। तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन का हमेशा मेन प्रॉब्लम रहता है। फिर है सेकंड, टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर इस तरीके से है कि आप लोग जब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप लोगों के बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप लोगों का बजट है कि आप सिर्फ 2 से 3 दिन ही अपनी एडवर्टाइजमेंट चलवा सकते हो चैनल पे, ठीक है, आपका बजट सिर्फ इतना ही है। तो आपके 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपना बेस्ट पॉसिबल मैसेज पहुंचाना है, तो टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा हम लोग किस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट को स्प्रेड कर पाएंगे। थर्ड इज डिफिकल्टी इन ऑडियंस मेजर। बेसिकली हमारी ऑडियंस बहुत सारी होती है, बट जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम होती है, ठीक है। देखते बहुत लोग हैं, बट जो उसको देखकर खरीदते हैं उनका जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है। तो हमें अपनी ऑडियंस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस का नंबर क्या है, ठीक है, कितने लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है। नंबर 4, डिफिकल्ट इन कॉस्ट कंपेयरिंग। कॉस्ट कंपेयरिंग में डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें एक चैनल का पता चल जाएगा, 2 चैनल का पता चल जाएगा। ऑब्वियसली हम जितना चाहे उतना पता कर सकते हैं, बट जब हम लोग कंपेयर करने लगते हैं ना, उनकी फैसिलिटीज और इन सब चीजों में हम लोग फंस जाते हैं कि किसको प्रेफर किया जाए कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस चैनल पे चलाया जाए। ओके, तो फोर्थ पॉइंट कर रहे थे हम लोग, डिफिकल्ट इन कॉस्ट कंपैरिजन, कि हमारा कॉस्ट कंपैरिजन डिफिकल्ट रहता है इसके अंदर। फिर फिफ्थ पॉइंट है चेंजिंग एनवायरमेंट फैक्टर्स। अब हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इस वजह से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट रहता है। मीडिया प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। डाटा यूज्ड इन मीडिया प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। These environmental factors may change at any time, ठीक है। For example, if at present a particular TV program is very popular, but after some time उसकी popularity है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन करने लगेगी। तो उस वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज के टाइम पे स्टार प्लस का कोई भी बहुत बड़ा टीवी शो है, बहुत ज्यादा फेमस है, अगर हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि फेमस टीवी शोज के अंदर जाके भी लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, गहनों की या फिर ड्रेसेस की, इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर टीवी चैनल से भी करवाई जाती है और पॉपुलर टीवी स्टार से भी करवाई जाती है। अब ऐसा हो सकता है कि इस वीक जो है वो शो बहुत अच्छा चल रहा था, तो इस टाइम पे हमने सोचा कि उनसे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उस एक पर्टिकुलर टीवी स्टार से कराया जाएगा, ठीक है। बट क्या हुआ, एकदम से शो की टीआरपी गिर गई, उस वजह से वो लोग इतने फेमस नहीं रहे। अब हमने बुकिंग वगैरह भी कर ली थी, पेमेंट भी कर दी थी, बट क्या अब उन लोगों से क्या अब हमारी एडवर्टाइजमेंट करानी सही रहेगी? नहीं, बिकॉज अब वो लोग इतने पॉपुलर नहीं है जितने उस टाइम पे थे जब हम सोच रहे थे उनसे कराने का, ठीक है। तो हमारा जो एनवायरमेंट है उसके फैक्टर्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, जिस वजह से हमारी मीडिया प्लानिंग जो है वो बहुत इफेक्ट होती है। सिक्स्थ इज मीडिया डिसीजन बेस्ड ऑन गेस वर्क, कि सब कुछ गेस वर्क पे चलता है, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि जिस वे में हम सोच रहे हैं क्या हमारी जो ऑडियंस है उस वे में पसंद करेगी या नहीं करेगी। जितनी तेजी से हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का सोच रहे हैं क्या हम उतने टाइम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सिर्फ एक गेस वर्क के ऊपर चलता है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती है इसके अंदर।
इनएडिक्वेट एक्सपर्टाइज यानी हर बार अब अगर एक लो लेवल बिजनेस है यानी एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जिसके पास बजट बहुत कम है, वो एक्सपर्ट एडवाइस तो लेने नहीं बैठेगा, वो तो अपनी साइड से जितना उससे बन पड़ेगा उतना वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट एडवाइस हमें नहीं मिल पाती है हर एक केस में। 8 पॉइंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, यानी हर एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है अपने एरा के अंदर, जो न्यू हमारा एरा चल रहा है, इस एरा में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। आज कुछ आया है, कल कुछ और नया आ जाएगा, परसों उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारी जितना भी अगर हम लोग देखें, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हमारा सारा का सारा काम है एकदम से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी के चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको रहने दो, वो 9 मेन प्रॉब्लम्स ही ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, कोई बता सकता है? एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पहले तो ये बताइए। हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? मैम जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है। ठीक है जी, प्रमोट करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बजट क्या होता है? व्हाट इज अ बजट? हाँ जी, बजट क्या होता है? बहुत कॉमन टर्म, बहुत बेसिक टर्म है, किसी को भी आइडिया हो? मैम खर्चा, जैसे किसी चीज पे कितना खर्चा हुआ है, बजट हुआ है, बजट बेसिकली एक प्लानिंग है कि हम लोग अपना जो पैसा है वो किस तरीके से कितना कितना कहाँ पे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, घर पे मम्मियां बनाती है ना बजट के, इस महीने में इतने पैसे यहाँ लगेंगे, इतने यहाँ लगेंगे, तो वो पहले ही एस्टिमेट लगा के रख लेती है कि इतने पैसे हमारे टोटल इस मंथ में स्पेंड होने वाले हैं। वैसे ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, हर बार ऊपर नीचे ही जाता है बजट। ठीक है, बट अगर हम बजट को लेकर चले तो बेसिकली एक एस्टिमेट होता है कि हमको कितने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं या फिर कितने पैसे कहाँ पे खर्च होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट बजट का मतलब ये है कि जब हमारी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रही है, उसके लिए हमने क्या बजट बनाया है, यानी हमने कितना पैसा सोचा है कि ये हमारा एडवर्टाइजमेंट पे लग जाएगा। Advertisement budget is an estimate of company's promotional expenditure over a certain period of time. ठीक है, एक particular period of time के अंदर जब हम estimate लगाते हैं कि इतने वक्त में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतने पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अगर बजट गोल की बात की जाए कि एडवर्टाइजमेंट बजट गोल होता क्या है, पहला है टारगेट कंज्यूमर। हम लोग जो भी बजट बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारा मेन मोटिव है अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। ठीक है, हमारे टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचना। तो बजट का मेन मोटिव है हमारे टारगेट कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना। सेकेंड इज टाइप ऑफ मीडिया दैट इज बेटर फॉर द टारगेट कंज्यूमर। एक ऐसी मीडिया को चूज करना जो कि हमारे टारगेट कंज्यूमर से डायरेक्टली लिंक्ड है या फिर डायरेक्टली अटैच्ड। थर्ड पॉइंट इज राइट अप्रोच फॉर द टारगेट ऑडियंस। अब जब हमें पता है कि हमने हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो हमें उन तक पहुंचाने के लिए एक सही अप्रोच भी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साड़ी बेचना चाहती हूँ, तो जो लोग साड़ी खरीदते हैं, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट बनाऊं कि जो भी लोग साड़ी पहनते हैं उन्हें बहुत जल्दी मेरी साड़ी पसंद आ जाए। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए, अच्छा अगर मैं आप लोगों को अभी एक टास्क दूं, अब ओके अभी अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट देती हूँ, सिचुएशन देती हूँ तीनों जनों को, तीनों मेरे को बताओगे कि किस तरीके से आप इसको एडवर्टाइज करना चाहते हो। कोई भी एक एक प्रोडक्ट आप लोग चूज कर लीजिए, किस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आप देना चाहोगे। टास्क के जरिए करेंगे इसको। किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहोगे, तीनों अपना अपना बताइए एक एक करके। हाँ जी, पहले कौन बता रहा है? सीरियल वाइज चलो, रोल नंबर 74 पूजा जी, चलिए बताइए किस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे आप, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो? मैम हाँ जी बताइए। मैम वॉइस कट रही है आपकी। सॉरी, वॉइस कट रही है मेरी। हेलो हेलो,
अभी क्लियर है वॉइस? मैम एक बार दोबारा बोलना, आपकी वॉइस कट रही थी। ओके, मैंने ये बोला है कि कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कीजिए जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट मैम करना आपकी वॉइस चाहोगे। नहीं आ रही थी, अभी आप बोल रहे थे। अब आ रही है? यस अब आ रही है? मैम। ठीक है जी, तो अब आप मुझे मैम अब आ रही बताइए है। कि आप कौन से यस मैम, प्रोडक्ट यस की मैम, एडवर्टाइजमेंट करना चाहोगे। यस मैम। बेटा यस मैम नहीं, बताओ। मैम सूट। आप सूट की करना चाहोगे, ठीक है। प्रतिभा? प्रतिभा जी बताइए। मैम कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक। ड्रिंक। ओके जी, ठीक है। प्रतिभा का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। चलो ओके, वर्षा आप बताइए। वर्षा योर टर्न। मैम टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की, ठीक है जी। तो 5 मिनट देती हूँ मैं आपको। कोई भी एक चैनल अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर लिखिए, आप चैनल कौन सा यूज करने वाले हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस की एज क्या रहेगी, क्या मतलब बेसिकली कि आप लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रही हूँ। 5 मिनट लीजिए और मुझे अपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि किस तरीके से किस चैनल पे क्या एडवर्टाइजमेंट आप देना चाहो। ठीक है, 5 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। 49 हुए, तो मैं 50 से लेकर, यानी अब मैं आप लोगों को पूछूंगी 11 o'clock नहीं, सॉरी, 10:57 पे पूछूंगी आपको। ठीक है, आप लोगों को 5 मिनट मिल रहे हैं, अभी करिए।
हाँ जी, तो किस किस का प्रिपेयर हो गया है और पहले कौन बताएगा? किसका प्रिपरेशन हो गई है? कौन पहले प्रेजेंट करेगा? हाँ जी बेटा जी, कौन बोल रहा है पहले बताइए। तो मैं रोल नंबर वाइज बोलूं क्या? चलो वर्षा से स्टार्ट करते हैं। वर्षा जी चलिए। वर्षा तो पे इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना। नाम भी बताना अपने अपने प्रोडक्ट का कि आपने नाम क्या रखा है। मैम कोलगेट। ओके जी ठीक है, आप कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, किस चैनल पे कराओगे? मैम स्टार प्लस। स्टार प्लस पे कराना है, ठीक है। आपकी एडवर्टाइजमेंट में होने क्या वाला है, किस तरीके से एडवर्टाइज करोगे? हाँ जी, क्या करने वाले हैं आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में? मतलब कौन एडवर्टाइज करेगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट मैम किस तरीके से होने वाली है? बोलो। स्टार प्लस पे करा रहे हो, किस तरीके से कराओगे? कौन सा एक्टर होगा या फिर कौन सी एक्ट्रेस से करवा रहे हो? क्या बजट रखा है आपने कि आप कितना मैम स्पेंड एक्टर करना में चाहते मैम एक्टर से नहीं सिंगर से करवाऊंगी। हो? अच्छा जी ठीक है, सिंगर से करानी है, किस सिंगर से कराओगे? मैम निंजा से करवानी है। ठीक है जी, निंजा से कराएंगे तो मैम बजट। निंजा को देख के ज्यादा लोग खरीदेंगे ना वो। आप निंजा के बहुत बड़े फैन हो। वर्षा। यस मैम। चलो हाँ ग्रेट। जी मैम। बहुत अच्छा सिंगर है। ओके, तो बजट क्या रखा आपने कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट में? कितना मैक्सिमम कितना स्पेंड करोगे? मींस मैक्सिमम कितना पैसा आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाना मैम चाहो? मैम 50 से 60। ठीक है जी, 50 से 60 का बजट वर्षा ने रखा है। चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है? अच्छा वैसे पैकिंग क्या होगी वर्षा? पैकिंग किस तरीके की करोगे? किस शेड में, कलर शेड में, और साइज क्या रहेगा उस तरीके से? मैम मीडियम साइज रहेगा हम्म। एंड पैकिंग इन। व्हाइट और रेड कलर की पैकिंग। ठीक है जी। एंड हाँ जी मैम उसके उसके ऊपर। साथ एक ब्रश फ्री लगा देंगे छोटा सा ताकि ठीक ज्यादा है लोग जी। खरीदे। चलो ग्रेट, मतलब बढ़िया। वर्षा ने तो अच्छे से, वर्षा बेच के हटेगी कि अब तो खरीदो और यही खरीदो। गुड, बहुत बढ़िया वर्षा। चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है फिर? नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रतिभा और पूजा में से पहले कौन बोल रहा है? खुद से बोलो, नहीं फिर मैं नाम लेके बोलूंगी। पूजा चलो आप स्टार्ट करो। पूजा है मैं ऑडिबल? पूजा, क्या सच में किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है। यस मैम। चलो बेटा पूजा जल्दी जल्दी। चलो फिर इतने प्रतिभा कर देती है, अगर पूजा का भी टाइम चाहिए तो। चलो प्रतिभा पहले आप करिए, बताओ क्या। मैम मेरे अच्छा, प्रोडक्ट का नाम है माजा। ओके, आपके प्रोडक्ट का नाम माजा है और आप किस चैनल पे इसको एडवर्टाइज करेंगे? और मैम यूट्यूब। यूट्यूब पे करोगे, ग्रेट। और किससे करवाना चाहोगे? मैम अदिति राव। अदिति राव? सॉरी मैं जानती नहीं है कौन है। नहीं मैं सीरियसली नहीं जानती हूँ, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सिंगर है ओके। मैम। सिंगर है सिंगर।
ओके जी ठीक है, ये भी सिंगर है। कौन तो सी सिंगर है यार? और मैं अपना बजट रखूंगी 5 से 10,000। 5 से 10,000 गुड। एंड सेम प्रतिभा, मेरे वाला क्वेश्चन सेम वर्षा ने पूछा। वर्षा को भी नहीं पता कि कौन सी सिंगर है। मैं पिक कर दूंगी सेंड। चलो जी ठीक है। ओके, तो आप किस तरीके की पैकिंग रखोगे अपने प्रोडक्ट की? माजा है तो ऑब्वियसली उसका कलर वही रहेगा, वो मैंगो वाला। बट उसकी पैकिंग किस शेप में आप रखना चाहोगे? मतलब आप प्लास्टिक बॉटल यूज करना चाहोगे या फिर कैन या फिर और कुछ आप यूज करना चाहोगे? मैम कैन और प्लास्टिक बोतल। ठीक है, दोनों। ओके, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या Yes, रहेगा? एक प्रोडक्ट कितने रुपए में मैक्सिमम? मैम 40 रुपीज। 40 रुपीज? ओ माय गॉड, फिर साइज क्या है उसका? साइज क्या रहेगा फिर उसका? क्योंकि माजा कितने का आता है? माजा की छोटी सी वो फ्रूटी जैसा भी आता है ना, वो आई थिंक मैम वो कितने का आता है? 15 का? अगर छोटा होगा तो 15 या 20 रुपीज का, हाँ जी। मीडियम साइज 40 और और उससे बड़ा होगा तो 40। ठीक है, ओके। चलो लार्ज ग्रेट। 40। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मीडियम यूज किया है, क्योंकि आज के टाइम पे बाकी से ज्यादा यूट्यूब पे ज्यादा लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। चलिए नेक्स्ट पूजा जी, अब आप स्टार्ट हो जाइए। बटे अदिति राव वाला जारी मैम रहेगा इंस्टा क्वेश्चन। भी यूज करते हैं। इंस्टा भी यूज करते मैम इंस्टा भी हैं? बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैम मैं इंस्टा पे भी कर दूंगी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, उस पे खर्चा नहीं आएगा। मैम फेसबुक भी जी आजकल मैम। काफी चलाते हैं। चलिए अब पूजा की बारी है। सबसे कम पूजा बोलती है, सबसे ज्यादा पूजा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूजा जी चलिए, बताइए क्या नाम रहेगा आपके प्रोडक्ट का? किस नाम से बेचना चाहोगे अपने प्रोडक्ट्स को? मतलब आपकी शॉप का नाम ही रखोगे ऑब्वियसली, बिकॉज आप सूट यस सेल मैम। कर रहे हो। तो शॉप का नाम बताइए क्या होगा। और थोड़ा सा लाउड, आपकी आवाज मैम सबसे मैं कम आ रही है। अमेजोन पे बेचूंगी। ओके, आप अमेजोन पे सेल करोगे, किस नाम से? किस नाम से? मैम शॉप का नाम हाँ जी बिल्कुल। मैम नवयुग। सॉरी, नव नवयुग। नवयुग। ओके जी ठीक है, तो नवयुग कलेक्शंस रख देते हैं। नवयुग यस कलेक्शंस मैम। की एडवर्टाइजमेंट ऑन Amazon। ओके, तो कौन एडवर्टाइज? अच्छा, Amazon पे तो वैसे आप इस नव तरीके से। नवयुग। ओके जी ठीक है। यस मैम। बट फिर उसके बाद कोई सिंगर यूज नहीं होगा? आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे यस होगी मैम। Amazon पे बेटा? Amazon पे तो सिर्फ प्रोडक्ट देख सकते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी ना? क्योंकि आप जी मैम। जब आप सर्च करते हो Amazon पे, तो वहां पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट आए, आपके प्रोडक्ट के साथ 3-4 आसपास के और प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं। तो Amazon पे एडवर्टाइजमेंट इज नॉट सच पॉसिबल। हाँ, उसके ऊपर आप बेचना चाहो, खरीदना चाहो, वो अलग चीज है। बट कोई एक और ऑप्शन साथ में रखोगे किसके ऊपर आप एडवर्टाइज करना चाहो? मैम यूट्यूब पे ही मैम। यूट्यूब पे, ठीक है जी। ओके, तो किससे करवाओगे फिर वहां पे? यस मैम। मैम निमृत खेर से। नम्रत खैरा से, ठीक है जी। यस मैम। गुड चॉइस। इनका मेरे को क्योंकि मैम पता वो है, सूट इनका ज्यादा मेरे को अच्छे अच्छे पता है। बिल्कुल पहनते हैं। सही, बहुत अच्छा सोचा। बिकॉज वो बहुत फेमस भी है सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि वो इकलौती ऐसी सिंगर है जो मैक्सिमम टाइम सूट्स में दिखती है ना? सूट ही पहनते हैं। यस मैम। बिल्कुल। ओके, तो उनसे कराओगे। और आपका जो कलेक्शन रहेगा उसमें किस किस तरीके के और कितनी रेंज के सूट्स आप रख रहे हो? मैम 5000 से 1000 के बीच तक। 5,000 से 1,000 के बीच में? यस मैम। ओके ठीक है। तो 1 मिनट, 1,000 से 5,000 के बीच में महंगे नहीं होगे? ज्यादा नहीं होगे? ऐसी क्या क्वालिटी है? क्योंकि देखो, अब अगर हम नॉर्मली बात करें तो
कितने से 700 से भी स्टार्ट होती है रेंज, राइट? अगर नॉर्मली हम खरीदने जाएं तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि आपका इतना प्राइस होने के बाद भी सब खरीदे? मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं किसी को टोक नहीं रही।